अपनी माटी अपनी धरती मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं अंजनी निगम आपको बताऊंगा अपने देश के महापुरुषों, देश की परंपराओं और वैभव की वह कहानियां जिन्हें सुनकर आप गर्व का अनुभव करेंगे। आज हम आपको एक ऐसी रानी के बारे में बताएंगे जो एक बहादुर योद्धा और प्रभावशाली शासक होने के साथ ही कुशल राजनीतिज्ञ भी थी। हम बात कर रहे हैं मालवा की रानी अहिल्याबाई होलकर की। उनका जन्म 31 मई 1725 को हुआ था। महारानी बनने के पहले होलकर परिवार की बहू बनने का किस्सा भी कम रोचक नहीं है। दरअसल औरंगजेब के बाद देश में मुगलों की ताकत बिखरने लगी थी और मराठाओं का तेजी से विस्तार हो रहा था। इसी दौर में पेशवा बाजीराव ने अपने कुछ सेनापतियों को छोटे छोटे राज्यों का स्वतंत्र कार्यभार सौंपा। मल्हार राव होलकर को भी मालवा की जागीर मिली। उन्होंने अपने राज्य की स्थापना कर इंदौर को राजधानी बनाया। मल्हार राव का एक पुत्र था खंडे राव, जो न तो पराक्रमी था और न ही राजकाज में निपुण। वे चाहते थे कि उन्हें एक ऐसी पुत्रवधू मिले जो उनके बेटे के साथ उनके राज्य को भी कुशलता से संभाले। बताते हैं कि मल्हार राव को एक बार कहीं से लौटकर देर हो गई तो उन्होंने पास के एक गांव में रुकने का फैसला किया। यह गांव वर्तमान अहमदनगर के जामखेड़ तहसील का चाउंडी गांव था। उन्होंने देखा कि गांव के लोग एक मंदिर में शाम की आरती के लिए जा रहे हैं। उनके कानों में मीठी आवाज सुनाई दी। उन्होंने पलटकर देखा तो 10-12 साल की एक बच्ची मंदिर के अंदर आरती गा रही थी। यह बच्ची और कोई नहीं, अहिल्या ही थी। मल्हार राव की तलाश पूरी हो चुकी थी। उन्होंने अहिल्या के पिता मनकोजी शिंदे से भेंट कर अपना प्रस्ताव रखा, जिसे उन्होंने तुरंत मान लिया और इस तरह अहिल्या होलकर परिवार की बहू बन गई। शुरुआती कुछ परेशानियों के बाद अहिल्या ने राजभवन में जल्द ही सबका दिल जीत लिया। अचानक 24 मार्च 1754 को खबर आई कि कुंभेरी के युद्ध में उनके पति खंडे राव होलकर वीर गति को प्राप्त हुए। वे सती होना चाहती थी, किंतु उनके ससुर मल्हार राव ने उन्हें समझाया तो वो साम्राज्य संभालने के काम में साथ देने लगी। होलकर राज्य विकास के रास्ते पर आगे बढ़ ही रहा था कि मल्हार राव भी चल बसे। राज तिलक के कुछ दिन बाद ही उनके बेटे माले राव का भी निधन हो गया। उनके लिए कठिन परीक्षा की घड़ी थी। उन्होंने अपने आप को संभाला और 11 दिसंबर 1767 को मालवा राज्य की महारानी बनी। वे न्याय के प्रति बहुत ही सजग रहती थी। उन्होंने अपने राज्य में नियमबद्ध न्यायालय और गांवों में पंचायत को न्याय दान के व्यापक अधिकार दिए। उन्होंने अपने राज्य की सीमाओं के बाहर जाकर देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों में मंदिर, घाट, कुएं और बावड़ियों का निर्माण कराया। इतना ही नहीं, उन्होंने कोलकाता से वाराणसी तक सड़क का निर्माण भी कराया और भूखों के लिए सदाव्रत यानी अन्न क्षेत्र खोले। महिला सशक्तिकरण के तहत उन्होंने विधवा महिलाओं को उनका हक दिलाने के लिए कानून में बदलाव किया। जिस समय अहिल्याबाई ने शासन संभाला उस समय चारों ओर गड़बड़ी मची थी। प्रजाजन, साधारण गृहस्थ, किसान, मजदूर अत्यंत हीन अवस्था में सिसक रहे थे। ऐसी विकट परिस्थितियों में अहिल्या ने जो कुछ भी किया वह बहुत अधिक और चिरस्मरणीय है। 30 वर्ष के शासन में कुशल नेतृत्व और प्रशासन के कारण प्रजा उन्हें देवी की उपाधि दी और इस तरह वे अहिल्या देवी होलकर कही जाने लगी। वे शिव जी की परम भक्त थी। 13 अगस्त 1795 को श्रावण कृष्ण चतुर्दशी को गंगा जल सम निर्मल जीवन शिव नाम का स्मरण करते हुए वे शिव प्रवाह में विलीन हो गई। महेश्वर में पवित्र नर्मदा के किनारे उनका पार्थिव शरीर अग्नि को समर्पित कर दिया गया। उनकी याद में इंदौर में प्रतिवर्ष भाद्र कृष्ण चतुर्दशी के दिन आज भी अहिल्योत्सव मनाया जाता है।
भारत सरकार ने उनकी स्मृति को संजोने के लिए डाक टिकट जारी करने के साथ ही उनके नाम पर तमाम सामाजिक योजनाओं का संचालन और स्थानों का नाम रखा है। आज की कहानी में बस इतना ही। हम जल्द हाजिर होंगे एक नई गौरवशाली गाथा के साथ। जुड़े रहिए हमारे चैनल अपनी माटी अपनी छाती के साथ। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें, ताकि आपको मिलती रहे नित नई जानकारी। नमस्कार।